मौजूदा समय में नदियां अपने पूरे साबाब पर हैं, जिससे गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील के लगभग 15 गांव पूरी तरह मैरुंड हो चुके हैं। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीणों को कोई भी समस्या ना हो पाए। इसी क्रम में आज सहजनवा के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला और सहजनवा तहसील के उप जिलाधिकारी सुरेश राय के नेतृत्व में ग्राम उत्तरी कोलिया के 300 ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की गई। बाढ़ की समस्या से जूझ रहे उत्तरी कोलिया के गांव के ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित किए जाने पर ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, मसाले, नमक, चीनी, तेल, माचिस, मोमबत्ती, प्लास्टिक की पन्नी, इन सभी सामग्रियों को एक बोरे में बंद कर वितरण किट के रूप में तैयार कर ग्रामीणों के समक्ष वितरित किया गया। आज यहाँ से 300 लोगों का राहत सामग्री बांटी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आज खुद मुख्यमंत्री जी गोला में बांट रहे हैं। कल सहजनवा में आएंगे। जितने मैरुंड गांव हैं जहाँ जल जमाव है, जहाँ बाढ़ की स्थिति है, वो सभी लोगों को, हर पीड़ित को राशन दिया जा रहा है। किसी को कोई परेशानी न हो, मतलब ये पूर्ण तैयारी, पहले से तैयारी है कि जो ऐसे गांव हैं उनको राशन दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक एक गांव को, एक एक जगह को देखा जा रहा है। खुद स्थिति रेगुलर पूछते हैं कहाँ क्या दिक्कत है, सभी गाँव को राशन मिले, सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सहजनवा विधानसभा के विधायक प्रदीप शुक्ला हमारे संवाददाता प्रभात श्रीवास्तव से बातचीत में बताए कि सहजनवा विधानसभा के जितने भी गांव बाढ़ग्रस्त हैं, उन सभी गांव में राहत सामग्री वितरित की जाएगी और स्वास्थ्य टीम के द्वारा बाढ़ग्रस्त गांव में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जाएगा और बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों को जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, हमारे यहाँ 15 गांव जल भराव की स्थिति में है, जिसमें 8 गांव मैरुंड हैं। सबसे बड़ा गांव हमारा उत्तर कोलिया है, जिसको हम प्राथमिकता पर लेकर के आज लगभग 600 लोगों को राहत किट वितरित किया जा रहा है। राहत किट के रूप में 10 किलो आलू है, 5 किलो लैया है और एक बोरी के पैकेट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 2 किलो रिफाइन, भुजा हुआ 2 किलो चना, बिस्किट, मोमबत्ती, माचिस और 250 ग्राम हल्दी पाउडर है, 250 ग्राम मिर्चा है, 250 ग्राम मसाला का पैकेट है और कुछ दवाइयाँ हैं जो प्राथमिक तौर पर आवश्यक होती हैं। ये सारी चीज़ें प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को परिवार वाइज दिया जा रहा है और हमारे यहाँ 11 नावें लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ जल भराव और आवागमन की स्थिति खराब है तो उन गाँवों में हम लोगों ने नाव पहले से ही लगाया है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं। ज़्यादातर गांव हमारे यहाँ आमी नदी से प्रभावित हैं, राप्ती नदी से 3 गांव प्रभावित हैं और अभी भी राप्ती नदी का पानी बढ़ रहा है। करीब 1 इंच लगभग हर 3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में 1 इंच का बढ़ाव जारी है अभी भी। तो हम लोग उस पर भी निगाह रखे हुए हैं और प्रतिदिन उस क्षेत्र के लेखपाल शाम तक सारी सूचना देता है। उस सूचना के आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि उस गांव में राहत किट की आवश्यकता है और है तो कितनी है। इस प्रकार पूरे तहसील भर के जितने भी बाढ़ प्रभावित हैं सबको टच करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास ये है कि कोई भी व्यक्ति सहायता पाने से छूट न पाए।